क्या सच में हमारा कर्मों के साथ कोई संबंध होता है? सारे के सारे कर्म आरंभ और समाप्त होने वाले हैं और कर्म के फल स्वरूप जो कुछ प्राप्त होता है वो भी अनित्य और नाशवान होता है। परंतु खुद मतलब जीवात्मा नित्य निरंतर रहने वाला है। सो वास्तव में खुद का कर्मों के साथ कोई संबंध है नहीं, सिर्फ माना हुआ है। सो सारे कर्मों को करते हुए भी उनके साथ अपना संबंध है नहीं। ऐसा अनुभव करें तो उसके कर्म दिव्य हो जाते हैं और ये कर्मों का तत्व है, यही कर्म योग है। क्रियाशील प्रकृति के साथ तादात्म्य होने के कारण मनुष्य मात्र में कर्म करने का वेग रहता है और वो क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रहता। संसार में वो देखता है कि कर्म करने से ही सिद्धि वस्तु की प्राप्ति होती है और इसी कारण वो परमात्मा की प्राप्ति भी कर्मों के द्वारा ही करना चाहता है, परंतु ये उसकी एक महान भूल है। कारण कि नाशवान कर्मों के द्वारा नाशवान वस्तु की ही प्राप्ति होती है, अविनाशी की प्राप्ति नहीं होती। अविनाशी की प्राप्ति तो कर्मों से संबंध विच्छेद होने पर ही होती है और कर्मों से संबंध विच्छेद कर्मों में सरलता से हो जाता है। कारण कि कर्मयोग में स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों शरीरों से होने वाले सारे के सारे कर्म निष्काम भाव पूर्वक सिर्फ संसार के हित के लिए होने से कर्मों का प्रवाह संसार की तरफ हो जाता है और अपना कर्मों से संबंध विच्छेद हो जाता है। यहां भगवान ने कहा है कि मनुष्य कर्मों के द्वारा जिसकी सिद्धि चाहता है वो परमात्म तत्व खुद सिद्ध है। खुद सिद्ध वस्तु के लिए करना कैसा, जो वस्तु प्राप्त है उसे प्राप्त करना कैसा, करने से तो उस वस्तु की प्राप्ति होती है जो पहले अप्राप्त थी। एक उत्पत्ति होती है और एक खोज होती है। उत्पत्ति उसकी होती है जिसकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है, जिसका पहले अभाव है और बाद में जिसका विनाश हो जाता है। खोज उसकी होती है जिसकी स्वतंत्र सत्ता है, जो पहले से विद्यमान है और नित्य निरंतर रहता है। परंतु जो क्रिया और पदार्थ रूप संसार का महत्व मान लेने से छिप गया है, जब मनुष्य क्रियाओं और पदार्थों को सिर्फ दूसरों की सेवा में लगा देता है, तब की क्रिया पदार्थ रूप संसार से खुद संबंध जो है विच्छेद और नित्य प्राप्त परमात्मा का साक्षात अनुभव हो जाता है। यही नित्य प्राप्त की खोज है। कर्तव्य कर्मों को ना करके प्रमाद या फिर आलस्य करना और कर्तव्य कर्मों को करके उनके फल की इच्छा रखना, इन दोनों कारणों से मनुष्य को नित्य प्राप्त परमात्मा के अनुभव में बाधा लगती है और इस बाधा को दूर करने का उपाय है फल की इच्छा ना रखकर दूसरों की सेवा के रूप में कर्तव्य कर्म करना। फल की इच्छा ना रखकर कर्तव्य कर्म करने से कर्मों से संबंध विच्छेद हो जाता है और कर्मों से संबंध विच्छेद होते ही परमात्मा से हमारा जो खुद सिद्ध नित्य संबंध है उसका अनुभव हो जाता है। निष्काम भाव से सिर्फ दूसरों के हित के लिए कर्म करने पर या फिर भगवान के लिए कर्म करने पर वो कर्म दिव्य मुक्तिदायक हो जाते हैं, परंतु कामना पूर्वक अपने लिए किए गए कर्म मलिन या फिर बंधन कारक हो जाते हैं। कर्मों में कर्तव्यों का ना होना ही दिव्यता है और अपने लिए कुछ ना करने से कर्तव्य नहीं रहता। भगवान की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी हर एक क्रिया लीला होती है और लीला में भगवान खुद मनुष्यों जैसी क्रिया करते हुए भी निर्लिप्त रहते हैं। भगवान की लीला दिव्य होती है और ये दिव्यता देवताओं की दिव्यता से भी अलग होती है। देवताओं की दिव्यता मनुष्यों की अपेक्षा से
होने के कारण सापेक्ष और सीमित होती है, पर भगवान की दिव्यता निरपेक्ष और असीम होती है। हालांकि जीवन मुक्त, तत्वज्ञ, भगवत प्रेमी महापुरुषों की क्रियाएं भी दिव्य होती हैं। जैसे भगवान की रासलीला लौकिक दिखती है, पर उसको पढ़ने सुनने से साधक की काम वृत्ति का नाश हो जाता है। ये जगत भगवान का आदि अवतार है। मतलब है कि भगवान ही जगत रूप से प्रकट हुए हैं, परंतु जीव ने भोग शक्ति के कारण जगत को भगवत रूप से स्वीकार ना करके नाशवान जगत रूप से ही धारण कर रखा है। इस धारणा को मिटाने के लिए साधक को दृढ़ता से ऐसा मानना चाहिए कि जो दिख रहा है वो भगवान का स्वरूप है और जो हो रहा है वो भगवान की लीला है। और ऐसा मानने पर जगत जगत रूप से नहीं रहेगा और भगवान के सिवाय कुछ नहीं है, इसका अनुभव हो जाएगा। और दूसरे शब्दों में संसार लुप्त हो जाएगा और सिर्फ भगवान रह जाएंगे। कारण कि हरेक वस्तु और व्यक्ति को भगवान का स्वरूप और हरेक क्रिया को भगवलीला मानने से भोग शक्ति, राग द्वेष नहीं रहेंगे। भोग शक्ति का नाश होने पर जो क्रियाएं पहले लौकिक दिखती थी, वही क्रियाएं अलौकिक भगवलीला रूप से दिखने लगेंगी। और जहां पहले भोग शक्ति थी वहां भगवत प्रेम हो जाएगा और भगवान जैसा रूप धारण करते हैं उसी के अनुरूप लीला करते हैं। जब वो अचरवतार अर्थात मूर्ति का रूप धारण करते हैं तब वो मूर्ति की तरह ही अचल रहने की लीला करते हैं। अगर वो अचल नहीं रहेंगे तो वो अचरवतार कैसे रहेगा। भगवान ने राम, कृष्ण ये रूप भी धारण किए और मत्स्य, कच्छप आदि रूप भी धारण किए। उन्होंने जैसा रूप धारण किया वैसी ही लीला की। जैसे 12 अवतार में भगवान ने सुअर बनकर लीला की और वामन अवतार में ब्रह्मचारी ब्राह्मण बनकर लीला की। इससे साधक को यह समझना चाहिए कि अभी भी जो हो रहा है वो सब भगवान की लीला से ही हो रहा है और भगवान की लीला ही हो